यूपी ट्रिपल एससी ने पीटी 2021 के आधार पर सिर्फ महिलाओं से 2693 पदों पर आवेदन लिए थे। लगभग 8 महीने बीत चुके हैं और अभी तक एग्ज़ाम के बारे में कुछ भी क्लियर नहीं है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसमें एक एलिजिबिलिटी थी होम साइंस की, तो होम साइंस बीए वाले भी पढ़ते हैं और बीएससी वाले भी। तो बीएससी वालों को यहाँ पर अलाउ नहीं किया गया था। मामला आगे बढ़ा तो अब बीएससी वालों को अलाउ करने की बात कही जा रही है, लेकिन उसके पहले यहाँ पर विभाग स्तर से और शासन स्तर से इसमें कुछ संशोधन की ज़रूरत है। और इसी वजह से ये जो वैकेंसी है ये काफ़ी लंबे समय से अवेटेड है कि इसका एग्ज़ाम कब होगा। लेकिन अभी हाल ही में जो कुछ चल रहा है उसको देखते हुए तो यही लगता है कि अभी ये जो एग्ज़ाम है मुख्य सेविका के लिए वो काफ़ी दिनों के बाद हो पाएगा। मतलब कम से कम एटलीस्ट 2 मंथ इसमें समय लगेगा। वेबसाइट ओपन होगी, आवेदन लिए जाएंगे, शॉर्ट लिस्टिंग होगी, फिर उसके बाद एग्ज़ाम डेट तय होगा, फिर इसके लिए केंद्र बनाए जाएंगे, परीक्षा केंद्र। देन आफ्टर कल यानी कि कल दोपहर में ट्विटर पर एक अभियान चलाया था छात्राओं ने, इसमें सिर्फ छात्राएं ही वैलिड हैं। तो वहाँ पर बहुत सारे मीम्स भी देखने को मिले, तो कुछ मीम्स तो देख के हंसी भी आ रही थी और कुछ चीज़ें यहाँ पर वाकई बहुत संवेदनशील हैं। देखो, सबसे बड़ी बात ये होती है कि कोई भी वैकेंसी आती है तो उसका एक लास्ट डेट भी होना चाहिए। जैसे होता है ना कि चलो भाई फॉर्म भरने के लिए इस डेट से लेके इस डेट तक आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही परीक्षा होने की भी लास्ट डेट होनी चाहिए कि फला मतलब कि इतने महीने के अंदर अंदर फला डेट के अंदर अंदर इसकी परीक्षा हो जाएगी, या फला डेट को ये परीक्षा हो जाएगी, तो या फला मंथ में हो जाएगी। एटलीस्ट एक टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट तो पता होना ही चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो बस आवेदन ले लिए जाते हैं, उसके बाद कुछ पता ही नहीं चलता है। अभी जो अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं उन लोगों से बस यही कहना चाहूँगा कि देखो, अभी आपके पास 2-3 महीने का समय है, ठीक है, उसके बाद ही ये परीक्षा हो पाएगी। और कल काफ़ी लोगों ने ट्वीट किया, लेकिन क्योंकि सभी लोगों के जो हैशटैग थे वो समान नहीं थे, जिसकी वजह से यहाँ पर मतलब ट्रेंडिंग में ये चीज़ें नहीं आ पाई थी। और बात करें अगर यूपी पीसीएस 2022 के बारे में, तो इसमें कौन कौन से पद हैं और 2023 में कौन कौन से पद हो सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सबसे बड़े पद इसमें डीवाईएसपी और जिसको आप लोग सीओ भी कहते हैं और एसडीएम के पद होते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो खंड विकास अधिकारी और जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सह जिला विद्यालय निरीक्षक, इसके अलावा डाइट प्रवक्ता के साथ साथ यहाँ पर कुछ और भी पद होते हैं, लाइक एज नायब तहसीलदार का एक पद होता है। तो ये सारे पद बड़े ही मायने रखते हैं, ठीक है। और ये जो वैकेंसी होती है इन्हीं भर्तियों के लिए जानी भी जाती है। फिलहाल ये जो पद हैं इसके बारे में अभी 2023 में कितने पद आएंगे अभी कुछ क्लियर नहीं है। लेकिन यही कहना चाहूँगा कि जो लोग 2023 में आवेदन कर रहे हैं, 14 मई को डेड एंड है, मतलब उनकी परीक्षा है 14 मई। तो जो लोग यहाँ पर आवेदन करना चाहते हैं वो लोग आवेदन करते हैं। पदों की जो संख्या होगी वो बाद में भी घटती बढ़ती है, बढ़ती ही है, कभी घटती नहीं है। तो डिप्टी कलेक्टर, नायब तहसीलदार, डाइट प्रवक्ता और भी बहुत सारे पद हैं, उस पर अगर आपको जॉब करनी है तो आप आवेदन कीजिए। फिलहाल ये जो डेटा आप देख रहे हैं यहाँ पर ये 2022 के लिए है और इस पर इंटरव्यू की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। और इसी के साथ आगे बढ़ें तो क्रेट यानी कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शोध प्रवेश परीक्षा के लिए जो आवेदन लिए गए थे क्रेट नाम से, तो उसके लिए जो आवेदन की प्रक्रिया है पूरी हो चुकी है। जो अभ्यर्थी 14 मार्च तक आवेदन कर चुके हैं 15 मार्च तक अपनी फीस जमा कर पाएंगे। कुल 6124 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया है और 4334 अभ्यर्थियों ने फीस जमा कर अंतिम रूप से फॉर्म भरिया है। मतलब कि लास्ट 4334 अभ्यर्थी हैं जो कि अपनी फीस जमा कर चुके हैं। और प्रवेश प्रकोष्ठ के निदेशक प्रोफेसर जे.के. पति ने बताया कि 16 और 17 मार्च को जो अभ्यर्थी हैं अगर उनका जो फॉर्म है उसमें कोई त्रुटि है तो उसमें वो करेक्शन भी कर सकेंगे। अभ्यर्थी अपने नाम, माता पिता के नाम, 2 चीज़ों में करेक्शन कर सकेंगे, श्रेणी में कोई करेक्शन अब वो नहीं कर पाएंगे। और अगर आपके घर में भी कोई बच्चा है जिसका आप केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस स्कूलों में आप एडमिशन करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर उसके रिगार्डिंग एक न्यूज़ है। सबसे पहले तो आप ये समझिएगा कि अब कक्षा 1 में प्रवेश के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 6 वर्ष है, ठीक है, 6 साल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 6 साल से लेकर 8 साल तक का अगर बच्चा है तो ही उसे जो है उसकी उम्र की गणना 1 अप्रैल 2023 को की जाएगी। अगर उम्र 6 साल से 8 साल के बीच में है तो वो केवीएस के लिए आवेदन
कर सकता है। अभी आवेदन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है और ये प्रक्रिया शुरू होने वाली है कब? ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी मार्च के तीसरे सप्ताह में। तो मतलब आप मान चलिएगा कि 15 तारीख के बाद कभी भी ये आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी और इसके बारे में आपको जानकारी मैं देता रहूँगा इसी चैनल के माध्यम से। साथ ही साथ अगर आप लोग चाहें तो studyvidgyanprakash.com पर भी विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं सारी जानकारियाँ शेयर करता हूँ, तो वहाँ पर भी एक आध बार आप लोग विजिट कर लिया करें। और केंद्रीय विद्यालय एडमिशन 2023-24 क्लास 1 एज लिमिट, तो यहाँ पर देखो उम्र की सीमा जो है वो नई एज लिमिट लगाई गई है, 6 साल से लेकर 8 साल होना चाहिए उम्र कक्षा 1 में एडमिशन के लिए। और ये जो उम्र की गणना है वो आपको पता ही है 1 अप्रैल 2015 और 1 अप्रैल 2017 के बीच में होनी चाहिए। द एज लिमिट वाज बिटवीन 5 to 7 ईयर, तो ये प्रीवियसली था, ठीक है। तो अब जो है मतलब कि 6 साल से लेकर 8 साल के बीच में अगर बच्चा है तो उसे कक्षा 1 में प्रवेश मिल जाएगा। तो क्या क्या चाहिए आपको डॉक्यूमेंट रेडी रखिएगा। इसमें सबसे पहले तो ये कि आपका जो EWS सर्टिफिकेट है अगर वो नीडेड है, यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट और बच्चे का जो बर्थ सर्टिफिकेट है, 2 चीज़ें रेडी रखिए। फ़ोटो वगैरह तो लगेंगे ही, और इस प्रकार से अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पर आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर पाएंगे। देन आफ्टर जो प्रोसेस होता है उसको फॉलो करना पड़ता है। और देखो फ्रेंड्स, अभी भी अब आप लोग कहेंगे एक एक दिन करके सर बढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं क्या करूं, अब आप लोगों में ही कुछ दिक्कतें आ रही हैं। कुछ लोगों ने यहाँ पर पेमेंट किए और पेमेंट के बाद उनका जो मतलब अभी तक वो फाइल डाउनलोड नहीं कर पाए। अगर मैं वहाँ पर रेट बढ़ा दूँ तो क्या होगा, उससे यही होगा कि जो लोग पेमेंट में हैं फिर वो लोग डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं सिर्फ आज के लिए, मतलब आज की तारीख के लिए आपकी जो करंट अफेयर के लिए नोट्स हैं, करंट अफेयर ये पूरे साल के बारे में आपको बता रहा हूँ। इसमें आपको अक्टूबर 2022 से लेकर सितंबर 2023 तक का कंप्लीट करंट अफेयर मिलेगा। और अभी अगर आप इस पैक को खरीदते हैं तो इसमें आपको अक्टूबर 2022 से लेकर फरवरी 2022 तक का 2023 तक का जो करंट है वो तुरंत मिल जाएगा आपको, एक साथ कंबाइंड है। इसके बाद नेक्स्ट जो मंथ है यानी कि मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर 2023 तक हर महीने आपको मंथली PDF भेजी जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो ये जो ऑफ़र था सिर्फ होली तक था, लेकिन काफ़ी एक्सटेंड हो गया, तो आप लोगों की वजह से इसे एक दिन के लिए मैं और एक्सटेंड कर रहा हूँ। जिन लोगों को इस ऑफ़र में इंटरेस्ट है तो वो लोग डिस्क्रिप्शन जाके चेक कर लेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।